नमस्कार, मैं सुधाकर त्रिपाठी, जिला संत कबीर नगर और आप देख रहे हो पूरी न्यूज। इस समय ग्राम पंचायत कोल्हुआ में हूं और ये जगह है राजस्व गांव बेल्डुहा है। और देख सकते हैं यहाँ पे एक बोर्ड लगा है, लिखा है यहाँ पे सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश, निरीक्षण भवन ग्राम कोल्हुआ बेल्डुहा। अब ये आप गेट पीछे देख सकते हैं, गेट में एक ताला भी लगा है और पीछे आप देख रहे हैं काफी ज्यादा जगह है, एक भवन भी बना है, लेकिन इस समय क्या हो चुका है, ये पूरी तरह से खंडहर हो चुका है। अब ये खंडहर क्यों हुआ है, और वैसे भी अगर ये जमीन, इतनी सारी जो जमीन है, अगर ये जमीन किसी उपयोग में आ जाता या इसके लिए कुछ प्रयास प्रधान जी कर रहे हैं, मतलब इस क्षेत्र के, इस गांव के जो प्रधान जी हैं वो प्रयास कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि कम से कम पास पड़ोस के जो लोग हैं उनको रोजगार मिल जाता। क्योंकि उधर फोकस करिए, उधर दिखा दीजिए, उधर मेन सड़क है। मेन सड़क का मतलब ये हो गया कि आप मैनसिर से आएंगे मोल्लापुर गोरखपुर जा सकते हैं, और मोल्लापुर से आप इधर जाएंगे मैनसिर होते हुए खलीलाबाद दनघटा जा सकते हैं। अब इसी ग्राम सभा के ये प्रधान प्रतिनिधि हैं, इनका परिचय, और उसके बाद ये जो भवन मैं आपको दिखा रहा हूं, इसके लिए जिला अधिकारी के लिए प्रयास चल रहा है, पत्र भी दिया गया है। अब पत्र क्या दिया गया है, मांग क्या है, वो सारी बात प्रधान जी से या प्रधान प्रतिनिधि हमारे साथ में है, वो हम इनसे जान लेते हैं। पहले तो चैनल पे आपका स्वागत है, पहले परिचय दीजिए अपना। सर्वप्रथम हम इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी ग्राम पंचायत में कोल्हुआ में आकर के और हमारे इस टूटे फूटे जो निष्प्रयोज जमीन पड़ी हुई है जी, इसके संबंध में आपने हमको अवगत कराया और हमसे जानकारी ली आपने जी। तो हम इसके पहले 2014 से जी, और इधर जो है हम लगभग आज 2026 चल रहा है जी। इसमें 2 कार्यकाल, जिसमें एक कार्यकाल मेरा था और मेरे इस समय भयो का है जी। जो शिवा त्रिपाठी इस समय प्रधान है, श्रीमती शिवा त्रिपाठी प्रधान है जी। उनके माध्यम से कार्यभार हमने 10 साल के कार्यभार हमने देखा जी। इस कार्यकाल में एक माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों द्वारा जी एक योजना चलाई गई थी कि जो अस्थायी गोवन शासक ग्राम पंचायत में खोले जाए जी। जो निष्प्रयोज जमीन पड़ी हुई थी निरीक्षण भवन के नाम से, उस जमीन में हम परमिशन लेकर के विभाग से जिलाधिकारी, माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार मैं इसमें खोला था जी। लेकिन फिर पुनः आदेशानुसार जैसे भी फिर उसको समाप्त किया गया। लेकिन ये जमीन जो है हमारे ग्राम पंचायत की है जी। 2 एकड़ की भूमि है जी। जो रोड से सटे है जी, और जो मैनसिर मुल्लापुर से आजमगढ़ बनारस कहीं भी जाना है वो जोड़ती है। हम ये चाहते हैं इस जमीन को माननीय आदरणीय श्रीमती शिवा त्रिपाठी जो ग्राम प्रधान है जी, उन्होंने अपने पैड पे लिख के माननीय विधायक जी अंकुर राज तिवारी को दिया जी, मांग किया, और माननीय अंकुर राज तिवारी ने, विधायक जी ने जिलाधिकारी को पत्र लिख करके, और मैं स्वयं जाकर के माननीय जिलाधिकारी को मैं दिया। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय इस पर हमको आश्वस्त किए कि इसमें हम चाहते हैं कि क्षेत्रीय विकास के लिए जी, जो गरीब लोग हैं जो सब्जी की खेती करते हैं जी, वो खलीलाबाद उनको जाना पड़ता है बेचने के लिए जी, वो अगर यहाँ मंडी, नवीन मंडी का हो जाए अगर, तो उससे इस क्षेत्र का विकास होगा। और इस न्याय पंचायत के समस्त ग्राम प्रधानों की मांग है कि अगर इस ग्राम पंचायत में सड़क पर इतनी जमीन उपलब्ध है जी, तो वो निष्प्रयोज पड़ी हुई है जी, कोई प्रयोग नहीं, कम से कम 340 वर्ष से इस जमीन का कोई प्रयोग नहीं है जी। यही 2-4 साल जो गौशाला चली है जी, इसी में था, वो भी कोई मतलब जब नियमानुसार हो गया कि नहीं स्थानांतरित कर दिया गया। अब इस समय हम यही मांग करते हैं प्रशासन से कि इस जमीन को क्षेत्र के विकास के लिए, छोटे छोटे रोजगार के लिए जी, जिससे लोगों को रोजगार मिले, इसमें कोई न कोई योजना ला करके। पहली मांग तो मेरी है नवीन मंडी हो जी। अगर नवीन मंडी नहीं हो पाती है तो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय से हम चाहेंगे कि प्रशासन को लिख करके, पत्र दे करके
और इसमें कोई न कोई योजना ला करके क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित किया जाए। अच्छा, नवीन मंडी की आप बात कहे हैं, जी। तो पहले तो एक नवीन मंडी खलीलाबाद में है, मतलब एक नवीन मंडी वहाँ है। जी। तो इसके अगर बात आप करेंगे तो यहाँ आप क्या चाहेंगे? जैसे नवीन मंडी तो मान के चाहे जिला वहाँ है चाहे यहाँ पे, तो किस तरह की मंडी यहाँ मांग कर रहे हैं? मैं ये चाहता हूँ यहाँ नवीन मंडी हो जी, उससे छोटी, जैसे मिनी नवीन मंडी जी। हाँ, जैसे वो बड़े पैमाने पर है, ये छोटे स्तर पर बन जाए जी। तो उससे हमारे छोटे किसानों को 20 किलोमीटर की दूरी नहीं तय करनी पड़ेगी और कम से कम दूरी तय करेंगे और ज्यादा लोग किसान यहाँ प्रोत्साहित होंगे और फसल तैयार करके मैंने सब्जी तैयार करके बेचेंगे, जिससे रोजगार बढ़ेगा और यहाँ दुकानदारी भी लोगों की होगी और काफी जगह है और निष्प्रयोज पड़ी हुई है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर ये हो जाएगा तो इससे क्षेत्र का विकास होगा, यही हमारा मांग है। यही आपकी मांग है जी। अच्छा, जब आप जिलाधिकारी के पास गए थे, आपने पत्र उनको सौंपा, तो जिलाधिकारी क्या आपको मतलब आश्वासन दिए? श्रीमान जिलाधिकारी महोदय ने बहुत पूर्ण रूप से आश्वस्त किया। एक सवाल हमसे किए कि प्रधान जी ये तो यहाँ नवीन मंडी खुली गई है जी, तो मैं उनसे कहा कि सर ये खुली है जरूर, लेकिन 20 किलोमीटर दूरी पड़ता है तो हमको एक छोटी मंडी वहाँ करा दिया जाए, जिससे हम लोगों का काम हो जाए। हाँ, उस पर वो कहे कि ठीक है और वो कुछ लिखे उस पर, लेकिन चूंकि वो गोपनीय पत्र था, वो लिखने के बाद अब कहाँ भेजे हैं इसके लिए हम फिर आगे जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे और हमारे विधायक जी भी बहुत पूर्ण आश्वस्त किए हैं कि प्रधान जी मैं भी लगा हूँ और अगर इसको वहाँ लखनऊ विधानसभा में भी उठाना पड़ेगा तब भी मैं सवाल उठाऊंगा। मतलब विधायक जी कहे हैं, जिलाधिकारी भी आपको आश्वस्त किए हैं, आपको भरोसा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भरोसा है और ये हो जाएगा तो इससे बहुत हमारी मांग है और हमारी इच्छा भी है कि यहाँ ये जमीन हमारे ग्राम पंचायत की है और वो जमीन निष्प्रयोज पड़ी हुई है, उस पर प्रयोग किया जाए, ये मेरी मांग है कि ये आपकी मांग है, लाभ जिससे ग्रामीणों को लाभ हो, क्षेत्र के लोगों को लाभ हो, यही हमारी तमन्ना यही है। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे कितने लोगों को यहाँ पे मान लीजिए अगर मिनी मंडी बन जा रही है या कुछ भी इस तरह का कार्य हो रहा है तो लगभग देखा जाए कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है? इस क्षेत्र के हमारी न्याय पंचायत 11 ग्राम पंचायतें हैं जी, जिसमें 11 प्रधान तो यहाँ इसके लिए चाहते ही हैं। मतलब 11 प्रधान भी चाहते हैं? आप तो चाहते ही हैं, आपका तो दायित्व है, लेकिन प्रधान वो लोग भी चाहते हैं। मौका आने पर वो लोग बोले भी हैं कि जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी अपने पेड़ पर लिख के देंगे आपको और उसके लिए विधायक से मिला जाएगा जी और यहाँ जरूर खुलवाएगा। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए प्रधान जी है और जो जमीन मान के चलिए निष्प्रयोग, मतलब इसका कोई प्रयोग नहीं है। अगर ये प्रयास कर रहे हैं तो ये इनका प्रयास अच्छा ही है। अब पूछिए, प्रयास करने से मान लीजिए मिनी सब्जी मंडी अगर बन जा रही है तो गाड़ी चलाने वाले को रोजगार मिल जाएगा, ट्रक चलाने वाले को रोजगार मिल जाएगा, ई रिक्शा चलाने वाले को रोजगार मिल जाएगा और जो हमारे ये किसान भाई है क्षेत्र के पास पड़ोस के, उनको भी तो रोजगार मिलेगा, क्योंकि 20 किलोमीटर की दूरी शहर है, हर कोई शहर नहीं जा पाता है, कितने युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। चलिए प्रधान जी, ये काम तो आपका बहुत अच्छा लगा और आप देखा जाए तो 10 वर्षों से लगातार ग्राम सभा की सेवा कर रहे हैं, आपको दायित्व दिए हैं ग्रामवासियों ने, तो क्या आपने अभी अपने ग्राम सभा में विकास के लिए क्या ऐसा आपने काम किया है जो सब लोग देख सकते हैं और मौके पे वो काम पूरी तरह से दिखाई दे रहा है सबको? बहुत बहुत धन्यवाद आपको इसके लिए और आपने पूछा, मैं आप चैनल के माध्यम से आपको बहुत धन्यवाद देता हूं और सबको जितने लोग चैनल से जुड़े हुए हैं या जितने लोग खबर देंगे सबको प्रणाम करता हूं और मैं अपने माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं नहीं किया हूं, जनता ने हमको बनाया था। अगर तो जनता की मांग पर इस ग्राम पंचायत में बेलडुहा जैसा गाँव है जहाँ हम 1 करोड़ 15 लाख की भवन बन रहा है धर्मशाला मंदिर पर, अभी भी बन रहा है, वर्तमान में बन के तैयार हो गया है। यहाँ ग्राम पंचायत में पंचायत भवन नहीं था, वो भी बन के तैयार है, अभी आपको मैं दिखा दूंगा जी। इस ग्राम पंचायत में पानी की टंकी नहीं थी जी, जो भी वो पानी की टंकी भी बन गई है जी। जहाँ रास्ते 400 साल से नहीं थे जी, इस रास्ते को रोकते थे जी। सर्वप्रथम प्रधान होने के बाद मैं वो मुख्य मार्ग जो मेरी ग्राम पंचायत का मुख्य सड़क थी, जो पिच रोड से राजनाथ के घर तक जी, उस सड़क को अपने बाग से मिट्टी खुदवा करके और उसको पटवा करके खांजा लगवा के आज के डेट में उस पर इंटरलॉकिंग लगवा दिया और वो इंटरलॉकिंग पे से लोग आ जा रहे हैं, जिससे हम लोगों को एक बार के बाद दोबारा भी प्रधान बनाए थे और जनता की फिर इच्छा है और अगर हम लोगों की सीट रही जी या नहीं भी सीट रही तो लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे लोग हैं वो एक प्रधान अपना लगाना चाहते हैं और उसमें कोई
इट बट नहीं है, क्योंकि जनता अपने मन के अंदर बना के रखी है कि जो विकास किया है। दूसरी बात ये भी है कि जो सड़कें पतली हो गई थी, लोग इधर उधर से कब्जा कर लिए थे, हमारे ग्राम पंचायत में, शायद उस किसी ग्राम पंचायत में होगी, बेलडूहा में एक सड़क है जो रविंद्र मास्टर के घर से जाती है और वो धर्मराज पाल के घर तक है। वो लगभग 4 कट्ठे चौड़ी सड़क है और जिसको वर्तमान में 1 कट्ठा 1.5 कट्ठा बचा था, उस सड़क को लोग बगल से काट लिए थे। उस सड़क को पैमाइश करा करके और उसको नपवा करके खंजा लगा था, उसके ऊपर इंटरलॉकिंग करके दोनों तरफ से पटरी बनवा करके इसको हमने कर दिया। और आगे जो गली थी जहाँ कम रास्ता था, वहाँ वर्तमान में सीसी रोड का निर्माण कार्य हमारे प्रधानी कार्यकाल से किया गया है। और इधर दूसरा रोड जो बेलडूहा में गया है, उस पर माननीय विधायक जी अंकुर राज तिवारी जी ने यहाँ पिच रोड से और ये चौरसिया के घर तक वहाँ तक बनवाए हैं। आगे भी और बनने का चांस है। और हमारे ग्राम पंचायत में और भी एक काम हुआ है। हमारे निवेदन पर श्रीमती शिवा त्रिपाठी के पेड़ पर निवेदन पर माननीय विधायक जी अंकुर राज तिवारी जी ने एक फिर कुश कुमार के घर से लेकर के विनोद पांडे के घर तक सीसी रोड एक निर्माण इन्होंने करवाया। वो भी बहुत बहुत धन्यवाद है विधायक जी को। फिर राम सजन यादव के घर से और प्राथमिक विद्यालय तक वो भी मार्ग सीसी रोड उन्होंने करवाया, हमारे निवेदन पर उन्होंने करवाया। और फिर हम लोग प्राथमिक विद्यालय की बाउंड्री करवाए। प्राथमिक विद्यालय बाउंड्री करवा करके उसमें गेट लगवाए। गेट लगवाने के बाद उस पर बोर्ड लगा है, लाइटें भी कुछ लगवाए हैं। हम लोग थोड़ा लाइट के काम में अभी नहीं कर पाए हैं, उसको भी करने का प्रयास करेंगे। 2 हाई मार्क्स लाइट निवेदन करके विधायक जी से हमारे गांव के लोग समर्थन किए थे, बहुत अच्छा वोट भी दिए थे। उसका विधायक जी ने सूद मूर सहित वापस कर दिया है। लाइट लग गई है, लाइट 2 हाई मार्क्स लाइट लगी है और ब्लॉक प्रमुख जी ने भी दिया था, वो भी लाइट लगी है। और हम लोग हमेशा ये प्रयास करते हैं कि कहीं न कहीं से विकास कार्य में जो भी हमारे साथ जनप्रतिनिधि जिसके साथ जुड़ते हैं उससे काम लाए थे। इसके पहले भी हम लोग नहीं प्रधान थे तो 24 लाख की सड़क हमारे माननीय पूर्व सांसद आदरणीय कुशल तिवारी जी ने 24 लाख की सड़क इंटरलॉकिंग की दिया था, जिसको हम लोगों ने ग्राम प्रधान होने के पहले बनाया था। और बनाने के बाद आज भी वो रोड आज इस कंडीशन में हुआ है कि उसकी अब मरम्मत मांग रहा है और मरम्मत करवाना उसको है करवाना। लेकिन काफी वर्ष बीत गया। वो 2011 की बनी हुई सड़क है। नहीं, ठीक है प्रधान जी, अच्छा लगा। मतलब आपने ग्राम सभा में सीसी रोड हो गया, नाली की भी व्यवस्था, और ये जो विद्यालय की बाउंड्री ये आपने किया, पानी की सुविधा आपने किया है, ये धरातल पे काम दिख रहा है। तो यार ग्राम सभा में तो सबसे जरूरी काम तो यही है ना, पानी की व्यवस्था मिल जाए, सड़क सही रहे और मान के चलिए लाइट की व्यवस्था। देखिए प्रधान जी दोनों बात कहे हैं, जो लाइट की व्यवस्था हो पाई उसके विषय में ये बात कहे हैं और इनका प्रयास जारी है। लेकिन सबसे अहम बात, हमारे कैमरामैन अब इधर आइए, ये गेट आप दिखाइए, गेट है और एक ताला लगा हुआ है। और सोचिए ये जो 6 बीघा के आसपास ये जमीन है, ये ऐसे खाली पड़ी है, ये भूत अड्डा बन चुका है, ये खंडहर बन चुका है। और इससे प्रधान जी का ये प्रयास है, ये प्रयास क्या है कि अगर यहाँ पे यदि जिला अधिकारी के माध्यम से एक नवीन मंडी हो जाए या कोई भी जो अच्छा कार्य हो वो हो जाए तो पास पड़ोस के काफी लोग रोजगार पा सकते हैं। और मेरा भी प्रयास यही है कि अगर इस पे मान के चलिए कुछ कार्य निर्माण होगा तो इस क्षेत्र के लोग जब रोजगार पाएंगे तो खुशहाली आएगी। और ऐसे अगर ये खंडहर बना हुआ है, भूत अड्डा बना हुआ है, तो इस जमीन का क्या मतलब है। अगर ये घास यहाँ पे दिख रही है तो इसकी वजह से दिख रही है क्योंकि यहाँ ताला बंद है, यहाँ कोई आता नहीं है। अब इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, इस पे अपनी राय दीजिए। प्रधान जी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ये जो आप काम कर रहे हैं इसके लिए। बाकी आपका जो ये मांग है वो पूरा हो। मैं सुधाकर त्रिपाठी, जय हिंद।